दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि वो बॉलीवुड स्टार जिन की एक झलक के लिए लोग सिनेमा हॉल्स के बाहर घंटों इंतजार करते थे, आज वो कहाँ हैं? वो चेहरे जिन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया, वो मुस्कुराहटें जो कभी हमारे ख्वाबों का हिस्सा थी, आज वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के उस सुनहरी दौर में, जहां हम जानेंगे इन स्टार्स की कहानियां, उनकी शोहरत, उनकी फिल्में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और वो आजकल कहाँ हैं। जब बात 70 की दहाई की हो तो डम्पल कपाडिया का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में कदम रखा और रातों रात स्टार बन गईं। उनकी मासूम अदाएं, बड़ी बड़ी आंखें और कुदरती अदाकारी ने नाजरीन को दीवाना कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉबी की कामयाबी के बाद डम्पल ने शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। डम्पल ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी की, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। इस शादी ने सुर्खियां बनाई, लेकिन बदकिस्मती से ये रिश्ता ज्यादा देर तक चल ना सका। डम्पल ने 80 की दहाई में फिल्मों में वापसी की और सागर जैसी फिल्मों से दोबारा शोहरत हासिल की। आज वो 67 साल की हैं और अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार के साथ वक्त गुजारती हैं। आज डम्पल फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन वो कभी कभार मजबूत किरदारों में दिखाई देती है, जैसे कि दिल चाहता है या फिर से। उनका अंदाज आज भी वैसा ही दिलकश है और वो अपनी फिटनेस और खूबसूरती का खास ख्याल रखती हैं। डम्पल अब मुंबई में अपनी फैमिली के साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। डम्पल ने अपनी पहली फिल्म के वक्त अदाकारी की कोई तरबियत नहीं ली थी। उनकी कामयाबी उनकी कुदरती सलाहियतों का कमाल था। हेमा मालिनी, जिन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है, उन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से 70 और 80 की दहाई में सबको हैरान कर दिया। सीता और गीता से लेकर शोले तक उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। उनकी जोड़ी धर्मिंदर के साथ इतनी मशहूर हुई कि दोनों ने हकीकी जिंदगी में भी शादी कर ली। हेमा मालिनी को धर्मिंदर से शादी के वक्त खासी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि धर्मिंदर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत को तरजीह दी और आज भी ये जोड़ी एक दूसरे का साथ निभा रही है। हिमा की दो बेटियां ईशा देवल और अबाना देवल भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। 2025 तक हिमा मालिनी 76 साल की हो चुकी हैं। वो अब फिल्मों से ज्यादा सियासत में मुतहर्रिक हैं और बीजेपी की रुकाने पार्लियामेंट हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती और वकार आज भी वैसा ही है। वो कभी कभार फिल्मों या अवार्ड शोज में नजर आती हैं और उनकी मुस्कुराहट अब भी मद्दाहों के दिलों को छूती है। हेमा मालिनी एक तरबियत याफ्ता क्लासिकी डांसर हैं और वो आज भी अपनी डांस एकेडमी के जरिए नई नस्ल को फन सिखाती हैं। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है और उसकी वजह उनकी ताकतवर आवाज़, लंबा कद और ज़बरदस्त अदाकारी है। जंजीर से लेकर शोले और दीवार तक उन्होंने एंग्री यंग मैन की तस्वीर बनाई, जो आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। अमिताभ ने अदाकारा जिया बहादुरी से शादी की और उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी एक मारूफ अदाकार है। 90 की दहाई में अमिताभ को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से शानदार वापसी की। अमिताभ ने अदाकारा जया बहादुरी से शादी की और इनका बेटा अभिषेक बच्चन भी एक मारूफ अदाकार है। 90 की दहाई में अमिताभ को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से शानदार वापसी की। 2025 में अमिताभ 82 साल के हैं, लेकिन उनकी तवानाई और जज्बा जवानों को शर्मा देता है।
वो अब भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मा सूत्र सीरीज और टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए नई नस्ल से जुड़े हुए हैं। अमिताभ की आवाज इतनी ताकतवर है कि उन्होंने कई फिल्मों के लिए पस मंजर में डायलॉग भी बोले हैं। धर्मेंद्र अपने रोमांटिक और एक्शन हीरो इमेज के लिए मशहूर थे। शोले में वीजो का किरदार हो या फूल और पत्थर, उन्होंने हर किरदार को यादगार बना दिया। धर्मेंद्र की 2 शादियां रहीं। उनकी पहली बीवी से 2 बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने भी बॉलीवुड में नाम कमाया। हेमा मालिनी से उनकी शादी ने सुर्खियां बनाई, लेकिन आज वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र अब फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन कभी कभार वो रागी और रानी की प्रेम कहानी जैसे प्रोजेक्ट्स में दिखाई देते हैं। वो ज्यादातर वक्त अपने फार्म हाउस पर या फैमिली के साथ गुजारे हैं। धर्मेंद्र ने अपने कैरियर के अरूज पर 13 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। रेखा बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का जादू आज भी कायम है। उमराव जान से लेकर खूबसूरत तक उन्होंने हर किरदार को लाजवाब बना दिया। रेखा की जाती जिंदगी काफी मुतनाज़े रही। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ अफवाहों ने सुर्खियां बनाई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को राज में रखा। उन्होंने 1990 में दिल्ली के एक ताजिर से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर चल न सका। 70 साल की उम्र में रेखा अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अवार्ड शोज और अवामी तकरीबात में उनकी झलक मद्दाहों के लिए तोहफा होती है। वो मुंबई में अकेली ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन अपनी फिटनेस और खूबसूरती से सबको हैरान करती हैं। रेखा अपनी फिल्मों के मेकअप और कॉस्ट्यूम खुद डिज़ाइन करती थीं, जो उनकी फ़नकाराना सलाहियतों का सबूत है। मिथुन चक्रवर्ती 80 साल की उम्र के सबसे बड़े डांसिंग स्टार थे। डिस्को डांसर ने उन्हें हिंदुस्तान से लेकर रूस तक मशहूर कर दिया। उनका गाना आई एम ए डिस्को डांसर आज भी लोगों की ज़बां पर है। मिथुन ने अदाकारा योगिता बाली से शादी की और इनके 4 बच्चे हैं। उन्होंने अपने कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन 90 की दहाई के बाद उनका सितारा कुछ मदम पड़ा। 75 साल की उम्र में मिथुन अब सियासत में ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और टीवी रियलिटी शो जैसे डांस इंडिया डांस में जज के तौर पर नजर आते हैं। उनकी मुस्कुराहट और तवानाई आज भी वही है। डिस्को डांसर रूस में इतना मशहूर हुआ कि इसे वहाँ के कल्चर का हिस्सा माना जाता है। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 90 की दहाई की सबसे बड़ी अदाकारा और डांसर थी। तेजाब का गाना 1 2 3 और दिल तो पागल है ने उन्हें हर घर में मशहूर कर दिया। माधुरी ने डॉक्टर रामनैन से शादी की और अमेरिका में कुछ साल रहीं। उनके 2 बेटों के साथ अब वो मुंबई में रहती हैं। 58 साल की उम्र में माधुरी अब भी फिल्मों और टीवी शोज में नजर आती हैं। वो सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियोस और फिटनेस राज शेयर करती हैं, जो मद्दाहों को बहुत पसंद हैं। माधुरी एक तरबियत याफ्ता कथक डांसर हैं और उन्होंने अपनी डांस एकेडमी भी कायम की। दोस्तों, ये थे वो स्टार जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी अदाकारी, खूबसूरती और मेहनत से एक नई शनाख्त दी। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।